लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु के पास पड़ने वाले कच्छतीवु द्वीप को लेकर राजनीति तेज होती दिख रही है। रविवार को मेरठ में जब प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, तभी से इस मुद्दे पर सियासत गरमा रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आंख खोल देने वाली और हैरान करने वाली बात सामने आई है। नए तथ्य बताते हैं कि कैसे कांग्रेस ने कच्छतीवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया। इससे सभी भारतीयों में गुस्सा है और लोगों के दिमाग में फिर से ये बात साफ हो गई है कि वो कांग्रेस पर यकीन नहीं कर सकते। भारत की एकता को कमज़ोर करना, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना कांग्रेस के 75 साल के कामकाज का तरीका रहा है। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्छाथीवु। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्छाथीवु। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। दरअसल ये मामला लाइमलाइट में तब आया जब टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के हवाले से छापी, जिसमें दावा किया गया कि साल 1974 में भारत सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से ये द्वीप श्रीलंका के पास चला गया। ये आरटीआई तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने लगाई थी, जिसके जवाब में ये जानकारी सामने आई। इसके बाद इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्री तक इसके बारे में जानकारी देते नजर आए। Now you can ask, why are we discussing it? And the answer is, in the last 5 years, in the Parliament, in the Consultative Committee, we have repeatedly, this issue, Kachativu issue and the fishermen's issue, has been repeatedly raised by various parties, by all parties, I would say. As I mentioned, in Parliament it has come up as Parliament question, it has come up in debates, it has been raised in the Consultative Committee, and in fact, Chief Minister of Tamil Nadu has written to me numerous times, and my record shows that to the current Chief Minister, I have myself replied 21 times on this issue. So please understand, this is not an issue which has suddenly surfaced. This is a live issue. It is an issue which has been very much debated in Parliament, in Tamil Nadu circles as well. It has been the subject of correspondence between the union government and the state government. And as I said, 21 times I have myself replied to letters. श्रीलंका, जिसे पहले सीलोन कहा जाता था,
उसने साल 1948 में इस द्वीप पर अपना दावा किया था। तब वो बोला कि भारतीय नौसेना उसकी इजाज़त के बिना कच्छतीवु पर प्रैक्टिस नहीं कर सकती। उस समय भारतीय नौसेना को रॉयल इंडियन नेवी बोला जाता था। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 1955 में सीलोन की एयरफोर्स ने इस द्वीप पर अभ्यास किया था। अखबार में छपा है कि 10 मई 1961 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को अप्रासंगिक कहकर खारिज कर दिया था। उन्होंने लिखा था कि इस द्वीप पर अपना दावा छोड़ने में उनको कोई झिझक नहीं होगी, और इस तरह साल 1974 में भारत ने इस टापू पर से अपना दावा छोड़ दिया। अब ये ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामने आना लाजमी था। तो कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मोदी सरकार और गोदी मीडिया की खासी आलोचना की। लद्दाख इस देश का बहुत अहम हिस्सा है। लद्दाख के लोग आशंकित हैं, आंदोलित हैं, परेशान हैं। उनका कहना है उनकी जान पर बनाई है। चीन के कब्जे को लेकर हर तरह का तथ्य, हर तरह के साक्ष्य सामने हैं कि कैसे चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। बजाय उसका निवारण करने के नरेंद्र मोदी जी बगले झांक रहे हैं, क्योंकि लद्दाख पे जैसे जैसे कलई खुल रही है, नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जितना आप मुद्दों से भटकाइएगा, आपको वापस मुद्दों पर लाया जाएगा। तो अब एक अहम बात सुनिए। बात 2015 की है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। उन्होंने बांग्लादेश को एक समस्या के बॉर्डर डिस्प्यूट के निवारण के लिए हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन दी। फिर से सुनिएगा, 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश को हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन देकर समस्या का निवारण किया। ठीक ऐसे ही 1974 में इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन मात्र श्रीलंका को देकर एक समस्या का निवारण किया था। 6 लाख तमिलियन वापस आना सुनिश्चित किया था, और उसी के चलते हमारे मछुआरे आज भी वहां पर मछली पकड़ने जा सकते हैं। इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन दी थी, मोदी जी ने 10,000 एकड़ जमीन दी है, और कोहराम मचा रखा है चरण चुंबकों ने उस जमीन पर। असल में तो दिक्कत की बात यह है कि मोदी जी झूठ बोल देते हैं, और फिर सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी टीम पर, उनके मंत्रियों पर और उनके चरण चुंबकों पर आ जाती है। तो आज विदेश मंत्री जयशंकर आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आधा सच पूरा झूठ बोला। मैं आपसे आपकी आंख में आंख डालकर एक बात पूछती हूं जयशंकर जी, 2015 में आप विदेश सचिव थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हाईएस्ट टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्रेट। आपने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि हिंदुस्तान की कोई भी जमीन ऐसे ही श्रीलंका को नहीं दी गई है, ये एक बायलैटरल अग्रीमेंट था जिसके चलते एक समझौता हुआ। आज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी का 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देना ठीक है, जिससे कि समस्या का निवारण हुआ, तो इंदिरा जी का 271 एकड़ देकर शांति बहाल करना, मछुआरों को एक्सेस दिलाना, तमिलियंस को वापस लाना कैसे गलत है? असल में दिक्कत की बात यह है कि जिस मीडिया को मोदी जी से सवाल पूछने चाहिए वो चरण वंदन में व्यस्त है। मीडिया पूछता ही नहीं है मोदी जी से कि किस हैसियत से चीन अरुणाचल की 30 जगहों का नाम बदल देता है। डोकलाम पे सारे प्लाटों पे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। लद्दाख में चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये सारे सवाल मीडिया को पूछने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नहीं पूछ रहे, तो आपको तथ्यों से अवगत कराने का और सवाल पूछने का काम हम किए दे रहे हैं। तो पहले बांग्लादेश को दी हुई 10,000 एकड़ की जमीन पर आप जरूर जवाब दीजिए मोदी जी, क्योंकि आपके जवाब से ही तय होगा कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। कच्छतीवु 235 एकड़ का एक टापू है जो भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट में पड़ता है। इसे पाक स्ट्रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1755 से लेकर 1763 तक रॉबर्ट पाक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। पाक स्ट्रेट को समुद्र नहीं कहा जा सकता। मूंगे की चट्टानों और रेतीली चट्टानों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से बड़े जहाज़ इस इलाके से नहीं गुजरते हैं। मामला बढ़ता देख श्रीलंका सरकार में मंत्री जीवन थोंडामन ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा है कि भारत ने श्रीलंका को कच्छतीवु द्वीप को लेकर कोई आधिकारिक बातचीत नहीं की है। जहां तक श्रीलंका की बात है तो ये द्वीप श्रीलंका की सीमा में पड़ता है। नरेंद्र मोदी सरकार के श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध हैं। अब तक भारत की ओर से इस मुद्दे पर किसी भी तरह की आधिकारिक बातचीत नहीं की गई है।